नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, उस क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी, हमारे को निकालना है। क्वेश्चन लिखो बेटा, लेट टू कैपेसिटर्स C1 and C2, let two capacitors C1 and C2 are initially connected across V1 and V2। सही है, आर V1 एंड V2 इंडिविजुअल कनेक्टेड है। सर्किट डायग्राम बना लो, कैसा होगा भाई, ये हो जाएगा, एक C1 है, उसको किसी V1 से कनेक्ट किया हुआ मैंने, ठीक है, C1 है, V1 से कनेक्टेड, चार्ज कितना स्टोर कर लिया होगा उसने, C1 V1। और ऐसे एक C2 है, उसको V2 से कनेक्ट किया हुआ था इनिशियली, सही है, उसने चार्ज कितना स्टोर कर लिया होगा, C2 इंटू V2, सही है, फेयर इनफ। लेट अस सी, ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये उसकी नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट, आगे लिखो, नाउ लेट द कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाईज, let the capacitors are disconnected from the supplies। अब उनको जब डिस्कनेक्ट किया तो दोनों के पास चार्ज है, सही बात है, दोनों के पास चार्ज है, और हम फिर उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, सही है, आपस में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस ईच अदर, क्लियर है। तो इट इज सिमिलर टू अ सिचुएशन कि जहां पे तुमने दो कंटेनर्स है, जैसे ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, या 1 2 बोल देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, दोनों की कैपेसिटी अलग है, यानी लेंथ वेंथ सब अलग है, इस तरह से, कोई यहाँ तक भरा हुआ, कोई यहाँ तक भरा हुआ, इस तरह से करेंगे, सही है। कहाँ तक भरा हुआ है उसको मैं V1 मान लेता हूँ, उसका पोटेंशियल, ये V1 है, ये V2 है, कितना पानी इकट्ठा किया हुआ है वो चार्ज मान लेते हैं। अब क्या होगा अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, जिधर ज्यादा होगा उधर कम, हायर टू लोअर जाके अल्टीमेटली दे विल अटेन अ सेम कॉमन लेवल, यानी सेम कॉमन। Okay, let the capacitors are disconnected from the supplies and connected across each other, and connected across each other। और किस तरह से कनेक्ट किया है हमने कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। उसमें भी फर्क पड़ेगा क्योंकि चार्जेस न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते हैं, पानी न्यूट्रलाइज नहीं होगा कि इधर 4 था उधर 2 था मिलके 2 बन गया, ऐसा नहीं होता है। चार्ज में ऐसा हो सकता है, इधर 4 था उधर -2 था मिलके 2 बच गया, उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल को रिलेट करो, पर ऐसे बिना लॉजिक के नहीं। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे, और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया ऐसे, क्या बात समझ में आई। अब क्या होगा, अब दोनों में चार्जेस अलग हो सकते हैं, पोटेंशियल अलग हो सकता है, हमें नहीं पता, हम तो रैंडम अलजेब्रिक वैल्यूज लेकर ही चल रहे हैं। ओवरऑल ऐड करने पे क्या होगा, इधर का उधर जाएगा, कब तक चलेगा ये, जब तक दोनों सेम कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। तो लेट अस से कनेक्ट करने के बाद उनमें एक कॉमन पोटेंशियल आ गया V, इस V की वैल्यू ही हमें निकालनी है, सही है। अब लेट अस से फाइनली इस पे चार्ज आ जाता है Q1 डैश और इस पे Q2 डैश, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है, इसका C1 है, क्या ये बात समझ में आई। तो Q1 डैश कितना होगा, C1V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2V, क्या ये बात सही है, Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2V, क्लियर है। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पानी या चार्ज तो टोटल उतना ही है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 जो है वो किसके बराबर रहना चाहिए, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर, क्या ये बात सही है। दोनों में टोटल चार्ज उतना ही रहना चाहिए। पुट करो और V की वैल्यू निकालो, करो फटाफट। ठीक है, V की वैल्यू कितनी आएगी देखो जरा, वैल्यू पुट करी, V की वैल्यू आ जाएगी इससे,
Q1 कितना होगा C1V1 प्लस C2V2, वो कितना होगा C1V प्लस C2V। अरे तो देख के आ गया, कॉमन निकाल लो, V कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्या ये बात समझ में आई? ओके सही है। अब अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देते तो क्या होता? आपने कनेक्ट करते टाइम उल्टा कर दिया गलती से, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दिया होता तो क्या होता? ये आंसर आ गया ना, तो क्या होता अगर मैं ये कर देता तो? अब क्या होगा, पहले चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे। समझ में आ रही बात? जैसे अगर पहले 4Q था और उस पर 2Q था, ऐड होके कितना बना 6Q, आधा आधा बटेगा अगर, या जो भी होगा, टोटल चार्ज 6Q रहेगा। अब क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, वो 4Q वो -2Q न्यूट्रलाइज होकर 2Q रह जाएगा और फिर 2Q डिवाइड होगा। यानी अब हम क्या कहेंगे, अगर मैंने एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। उस केस में यहाँ क्या आ जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 इक्वल टू C1V प्लस C2V। इसका मतलब V क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये बात समझ में आ गई अब? और इसको अगर आप वैसे देखोगे ना तो यार बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। टोटल चार्ज पैरेलल में जोड़ा है ना तुमने उनको आपस में, अल्टीमेटली टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, खत्म। ऐसे भी याद कर सकते हो, टोटल चार्ज कितना बच गया न्यूट्रलाइज हो गए, अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है। इसको स्ट्रेट अवे पूरा समझने के बाद आप ऐसे भी देख सकते हो। चलो नोट करो इसको।